श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संसार में सभी लोग परमात्मा को मानते हैं, परंतु कोटों में कोई उसे यथार्थ रीति जानते हैं और कोई में भी कोई उसे जानकर अपना बना लेते हैं। और इसी क्रमांक अनुसार ईश्वरीय प्राप्तियों में अंतर आ जाता है। ईश्वर से सर्व अधिकार प्राप्त करने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा ही समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 21 मार्च 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है अधीनता और अधिकारी। तो सब परमात्मा कहते हैं कि जिन आत्माओं को, विशेष माताओं को हर बात में अयोग्य बना दिया है, ऐसी अयोग्य आत्माओं को योग्य अर्थात बाप के भी अधिकारी आत्माएं बना दिया। जिनको चरणों की ज्योति समझा है, बाप ने नैनों का नूर बना दिया। जैसे कहावत है, नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे ही परमात्मा भी दुनिया को दिखा रहे हैं, भारत माता शक्ति अवतार नहीं तो भारत का उद्धार नहीं। ऐसे अयोग्य आत्माओं से योग्य आत्मा बनाया तो महान आत्माएं बन गए ना। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया, वह महान है। तो सब महानता की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। परमात्मा के सामने कुछ ऐसी माताएं जो ज्ञान में चल रही हैं, वो बैठ करके रूह ध्यान कर रही हैं, बात कर रही हैं। परमात्मा उनको देख करके कह रहे हैं कि जिन माताओं के प्रति सब निराश हो गए और उनको पैरों की जूती समझ करके रिजेक्ट किया, कोई भी मान सम्मान नहीं दिया, पुरुष प्रधान देश के अंदर सबने अपनी अपनी गद्दियाँ पुरुषों ने बना ली जी। लेकिन जब परमात्मा आते हैं तो वंदे मातरम कह करके इन जगत माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखते हैं और उन माताओं के द्वारा इस विश्व कल्याण की बेहद की सेवा कराते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, आप महान आत्माएं जो प्रवृत्ति में हो, घरग्रस्त में हो, लेकिन रहते हुए अपने जीवन को इतना महान बनाया है, जो परमात्मा के ज्ञान को धारण करके, ज्ञान कलश ले करके विश्व के अंदर प्रचार कर रही हो, ज्ञान का दान कर रही हो, तो आप सभी बहुत महान आत्माएं हो। क्योंकि परमात्मा के इस कार्य में पूरी संस्था के अंदर नाम भी दिया गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जी। और बाबा ने शुरू से ही कन्याओं माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा, उनकी विशेषताओं को देखा और उन विशेषताओं के आधार से इस विश्व कल्याण की सेवा कराई। आज जो इतना बड़ा विश्व में विस्तार हुआ है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, उसका मूल कारण यही है, परमात्मा ने बहनों की विशेषताएं देख करके उनको आगे किया। तो परमात्मा कह रहे हैं, ये माताएं जो हैं ये विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त हैं, इनके ऊपर ज्ञान का कलश है, ये घरग्रस्त में रहते हुए पवित्र और योगी जीवन जी रही हैं, इसलिए आप दुनिया की आत्माओं से महान आत्माएं हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि जानने की लिस्ट में तो सभी हैं, अपना बना लेना इसमें नंबरवार बन जाते हैं। अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना, और अधिकार अनुभव होना अर्थात सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त होना। कई बार परमात्मा को याद तो बहुत सारे लोग करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन उसको अपना बना लेना, अधिकार रखना उसके ऊपर कि परमात्मा मेरा है। और सभी बहुत प्यार से कहते हैं मेरा बाबा। जब ये प्यार से, अधिकार से हम परमात्मा को अपना बनाते हैं, तो उनके पास जो कुछ है, जैसे बालक पिता को पहचान करके, जान कर, संबंध जोड़ करके कहता है मेरा बाबा, तो बाबा के पास, उसके पास जो अधिकार, जो प्रॉपर्टी है, वो उसका वो मालिक बन जाता है। तो परमात्मा भी कह रहे हैं कि तुम बच्चे जिन्होंने पहचाना है परमात्मा को, जान करके अपने आप को उसके आगे समर्पित किया है और दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो उस सारी प्रॉपर्टी के जो परमात्मा के पास है उसके आप सब मालिक बन गए। इसलिए आप अधिकारी बच्चे हो,
और अधिकारी जो होते हैं वो कभी किसी के अधीन नहीं रहते। जी। परमात्मा अपने बच्चों को उस नज़र से देखते हैं कि आप मेरी अधिकारी आत्माएं हो, जिन्होंने परमात्मा को पहचान करके, जान करके अपने सब संबंध उसके साथ जोड़े हैं। परमात्मा कहते हैं कि अधीनता अनेक प्रकार की है। एक है स्व की स्व प्रति अधीनता, दूसरी है सर्व के संबंध में आने की, चाहे ज्ञानी आत्माएं चाहे अज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क द्वारा अधीनता। तीसरी है प्रकृति और परिस्थितियों द्वारा प्राप्त हुई अधीनता। तीनों में से किसी भी अधीनता के वश है तो सिद्ध है सर्व अधिकारी नहीं है। क्योंकि जो अधिकारी आत्माएं हैं वो पहले अपने आप पर अधिकार करना जानती हैं। आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक बनती है। जब आत्मा उस स्वरूप में स्थित रहती है कि मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की भी मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ, तो पहली अधीनता स्व में जो कर्मेंद्रियों की है उससे आत्मा मुक्त हो जाती है। फिर जो संबंधों में आई तो संबंधों के अधीन होती गई, बंधन बनते गए। तो परमात्मा कहते हैं जो ज्ञानी तु आत्माएं हैं, अधिकारी आत्माएं हैं, वो न स्वयं के बंधन में बनती हैं न दूसरे संबंधों के बंधन में बनती हैं। और तीसरा जो ये प्रकृति का बंधन है, प्रकृति के अंदर कई प्रकार के पदार्थ हैं, वैभव हैं, प्रकृति के कई साधन हैं, उन साधनों के बंधन में भी वो आत्मा नहीं बनती। तो जब ये तीनों प्रकार के बंधन से, इस अधीनता से वो आत्मा मुक्त हो जाती है, तब उसको कहेंगे ये परमात्म वर्षे का अधिकारी बच्चा है। क्योंकि जिसके पास परमात्म शक्तियाँ हैं, उस अधिकार को जिसने प्राप्त कर लिया है, कहीं पर भी अधीन नहीं हो सकती। तो न स्व में अधीन होगी, न संबंधों में अधीन होगी, न प्रकृति के साधनों में अधीन होगी, वही अधिकारी कहला सकती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है और आप बच्चे शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, जहाँ सागर की शीतल लहरों में अतीन्द्रिय सुख की, शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। एटॉमिक बॉम्ब्स या अनेक प्रकार के बॉम्ब्स की अग्नि ज्वाला जिससे लोग इतना घबरा रहे हैं, वह तो सिर्फ सेकंडों की, मिनटों की बात है। लेकिन आजकल के अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, यह भिन्न भिन्न प्रकार की चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलाने का अनुभव कराती है। ये बहुत भयानक आग पूरे विश्व के अंदर जैसे फैली हुई है। जी। बॉम्ब्स की आग तो थोड़े समय के लिए 1-2 मिनट में ही सब खत्म कर देगी। उसका भी भय है लोगों को, पता नहीं कब एटॉमिक युद्ध हो जाए, कभी कोई ऐसी लड़ाई चले। उस आग का तो डर लगता है लोगों को। लेकिन परमात्मा कहता अनेक प्रकार की चोट लग रही है विकारों के कारण। काम क्रोध की जो आग भड़की हुई है, कितने प्रकार से लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं। वर्तमान समय कलयुग के अंदर कैसा वातावरण बना हुआ है। आप बच्चे तो परमात्मा की गोद में, शीतल गोद में आकर के शीतल कंठे पर जैसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हो, प्रेम का अनुभव कर रहे हो। ऐसी आत्माएं जो इस समय जल रही हैं विकारों के अंदर, उन आत्माओं के ऊपर भी आप दया करो, रहम करो। क्योंकि ये सब आत्माएं पुकार रही हैं, अंदर अंदर परेशान हैं, पता नहीं कल क्या होगा, जी। भयभीत हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं। ऐसी आत्माओं पर भी आपको रहम करना चाहिए, क्योंकि आपको तो शीतल गोद मिली है। आप ऐसे समय में भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हो, निश्चिंत जीवन का अनुभव कर रहे हो, परमात्मा की गोद में आ गए। तो जैसे आपको प्राप्तियां हुई हैं, तो ऐसी दुखी अशांत आत्माओं को भी आप बच्चों को प्राप्ति करानी चाहिए। जी। इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि न जिंदा है न मरे हुए हैं, न छोड़ सकते न बना सकते, ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए हो। इसलिए सदा सर्व के प्रति रहम आता है ना, तब तो घर घर में सेवा केंद्र बनाया है। बहुत रहम दिल की बात है जी। क्योंकि वर्तमान समय लोग इतने चिंता की चिता पर जैसे बैठे हुए हैं, अंदर अंदर परेशान हैं। भले ऊपर से कितना भी खुश दिखाई भी दे, लेकिन अंदर से लगता है पता नहीं कल क्या होगा। जब दुनिया की ऐसी हालत देखते हैं, इतनी अचानक की बीमारियां आती हैं, आर्थिक व्यवस्था दिखाई नहीं देती है, कई प्रकार के टकराव झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो अंदर अंदर आत्मा परेशान रहती है।
परमात्मा कहते हैं आप बच्चे तो उस सबके झंझटों से, दुनिया के दुखों से निकल करके आ गए बाहर। आपको तो भगवान की पालना मिल रही है, शीतल गोद मिली है। तो आपके अंदर जब रहम आया तब तो हर एक ने अपने अपने घरों में पाठशालाएं बनाई हैं। जी। ये जो परमात्मा के महावाक्य हैं उन बच्चों के लिए उच्चारित हो रहे हैं जिन्होंने प्रवृत्ति में रहते हुए अपने घरों में छोटे छोटे ब्रह्मा कुमारी की पाठशालाएं बनाई हैं। जी। और वो पाठशालाएं इसी लक्ष्य से बनाई हैं कि जैसे हमारी जीवन प्रवृत्ति में रहते हुए इतनी आदर्श बनी है, सुखमय बनी है, ऐसे ही अनेक आत्माओं को भी हम मार्गदर्शन दे करके उनको भी दुखों से मुक्त करें, जी। वो भी अनेक परेशानियों से छूट जाए। बिल्कुल। परमात्मा कहता है जब रहम आया है तब तो आप सबने अपने अपने घरों में ये सब पाठशालाएं खोली है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अब तो गांव-गांव या मोहल्ले में है, लेकिन अब गली गली में ज्ञान स्थान हो। भक्ति में देव स्थान बनाते हैं, लेकिन यहाँ घर घर में ब्राह्मण आत्मा हो। जैसे घर घर में और कुछ नहीं तो देवताओं के चित्र जरूर होंगे, ऐसे घर घर में चैतन्य ब्राह्मण आत्मा हो। गली गली में ज्ञान स्थान हो, तब हर गली में प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि भारत के अंदर विशेष हर घर में परमात्मा की देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। एक छोटा छोटा पूजा का घर होता है। तो जैसे भारत के अंदर हर घर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, पूजा पाठ होता है, ऐसे ही हर घर में एक ब्राह्मण आत्मा हो जी। जो पवित्र और योगी हो। हर घर में, हर गली में अगर ऐसे केंद्र खुल जाएंगे छोटे छोटे, तो इस दुनिया के वातावरण को बदलने में टाइम नहीं लगेगा। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसा अभी वर्तमान समय समीप आ रहा है जो हर घर में एक ब्राह्मण आत्मा हो और उसके जो अच्छे वाइब्रेशन है इस दुनिया को बदलने में बहुत मदद करेंगे। जी। इसलिए इतना रहम दिल बन करके सब तक संदेश पहुंचाया जाए जो हर आत्मा इस बात को समझे कि मुझे अपने जीवन को कितना सात्विक बनाना है, कितना शुद्ध और पवित्र बनाना है। और ऐसे अगर सभी बनाने लगेंगे, पूरे हर घर घर के अंदर एक पाठशाला जैसा खुल जाएगा, परमात्मा की प्रत्यक्षता बहुत सहज हो जाएगी, क्योंकि हर घर में मंदिर है। वो ज़रूरी है कि हमारे मन में वो रहम दिल की भावना हो और सामने वाले को रियलाइज हो हमें देखकर कि हमें ऐसा बनना है। क्योंकि हमारी अगर जीवन ऐसी है, मान लो अगर हमारे घर में पाठशाला चल रही है, फिर भी हमारे घर में अगर सात्विकता नहीं है, आपस में टकराव हो रहे हैं, किसी भी प्रकार के खान पान की शुद्धि में कमी है, तो लोगों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जी। लेकिन अगर हमने पाठशाला बनाई है तो एक सुंदर वातावरण हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कभी चिंता न हो, कभी दुख न हो, कभी टकराव न हो, एक खुशनुमा वातावरण अगर है और ऐसा लगता है कि जैसे इनका घर मंदिर बना हुआ है, कोई भी आए दरवाजे पर भी प्रवेश करे तो उसको गहरी शांति का, पवित्रता का, सुख का अनुभव हो, जी। वह स्थान चुंबक बने, तब उन लोगों को, सामने वालों को प्रेरणा मिलेगी कि यहाँ से हमें जो प्राप्ति हो सकती है कहीं दूसरे स्थान से नहीं मिल सकती। जी। फिर वो सीखेंगे और फिर हर एक घर में एक ब्राह्मण तैयार होगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि शिव बाप ने ब्रह्मा माँ को आगे बढ़ाया और ब्रह्मा माँ ने सरस्वती माँ को आगे बढ़ाया, तो फॉलो फादर मदर हो गया ना। सदैव यह स्मृति में रखो कि आगे बढ़ाने में आगे बढ़ना समाया हुआ है। हमेशा बाबा भाइयों को इशारा करते हैं जी। कि आपको माताओं को सदा आगे रखना है, जी। क्योंकि सेवा की सफलता का आधार ये माताओं की पालना है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ को आगे किया, ये मेरा बच्चा मुर्बी बच्चा है, ब्रह्मा बड़ी माँ है तुम्हारी। और ब्रह्मा बाबा ने सरस्वती माँ को आगे किया, वंदे मातरम कह करके उनको ही हर सेवा के क्षेत्र में पहले बच्चे करके उनको आगे किया। तो परमात्मा कहता है एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जैसे एक नियम बन गया है, हर एक को आगे बढ़ाने की भावना, और उसमें भी खास कन्याओं माताओं को आगे बढ़ाया। जी। तो परमात्मा कहते हैं जो भाई हैं वो सभी प्रवृत्ति में रहते हुए ज्ञान मार्ग में अच्छी रेस करो, लेकिन ज्ञान सुनाने का कार्य, सेवा करने का कार्य माताओं के हाथ में दे, उससे सफलता अच्छी होगी। इसलिए परमात्मा कह रहे फॉलो फादर मदर। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जब से परमात्मा ने माताओं के ऊपर नजर डाली, तब से दुनिया वालों ने भी
लेडीज फर्स्ट का नारा जरूर लगाया। नारा तो लगाते हैं ना। भारत की राजनीति में भी देखो तो सभी पुरुष भी नारी के लिए महिमा तो गाते हैं ना। ऐसे तो पांडव भी किसी हिसाब से नारियां ही हो। आत्मा नारी है और परमात्मा पुरुष है, तो क्या हुआ? आत्मा कहती है, आत्मा कहता है, ऐसे नहीं कहा जाता कुछ भी बन जाओ लेकिन नारी तो हो। परमात्मा के आगे तो आत्मा नारी है। तो हर एक आत्मा परमात्मा के हिसाब से तो सभी सीताएं हैं, वो राम है। हम सभी भक्तियां हैं, वो भगवान है। जी। हम पुरुष तो वो परम पुरुष है। तो इस हिसाब से तो हम सब नारी ही हैं। तो जी। परमात्मा कहते हैं, बोलचाल में भी कहते हैं आत्मा कहती है, आत्मा कहता है नहीं कहते। जी। जब हमारा बोलचाल में भी हमारा स्त्रीलिंग ही आ रहा है, तो इसलिए परमात्मा कहते हैं सब उसी भाव से देखो एक दूसरे को। मैं पुरुष हूँ, ये नारी है, ये भावना भी समाप्त हो जाए। जी। फिर भी जो संस्कार माताओं के हैं, उन संस्कारों के हिसाब से उनको आगे रखने में आपका फायदा है। जी। क्योंकि उनके अंदर रहम की, क्षमा करने की, पालना करने की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जी। और वो विशेषताएं देख करके बाबा ने उनको आगे किया, और उसके कारण आज संस्था के अंदर कभी टकराव की स्थिति नहीं पैदा हुई। जी। उन्होंने सबको मात्र स्नेह दे करके इस ग्रुप को जोड़ करके रखा। जी। नहीं तो जहाँ भी भाई आए वहाँ पर अहम की भावनाएं, टकराव की स्थिति पैदा हुई। तो परमात्मा ने जिस विधि से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया है, ऐसे ही प्रवृत्ति वालों को कह रहे हैं, आप अपने घरों में पाठशालाएं चलाओ, केंद्र चलाओ, लेकिन बहनों को आगे रखो। परमात्मा कहते हैं कि जो परमात्मा के समान सेवाधारी हैं, उन बच्चों को परमात्मा सदा कहाँ रखते हैं? नैनों में। नयन सारे शरीर में सूक्ष्म है, और नैनों में भी जो नूर है वह कितना सूक्ष्म है, बिंदी है ना। तो बाप के नैनों में समाने वाले अर्थात अति सूक्ष्म, अति न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसे ही अनुभव करते हो ना। जब हम इस स्मृति में रहते हैं कि हम परमात्मा के नैनों के नूर हैं, जी। या हम परमात्मा को बहुत प्यार से कहते हैं वो मेरे नैनों में समाया हुआ है, तो एक बहुत समीप का जैसे संबंध है। जैसे लौकिक में भी माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से कहती है तो मेरे नैनों में रहता है, मेरे दिल में रहता है। ऐसे ही परमात्मा कहता है परमात्मा की याद आपके नैनों में समाई हुई रहे। तो जैसे नैनों कहते हैं, नैन नहीं तो जहान नहीं। जी। और उस नैनों में भी सबसे बड़ा महत्व नूर का है, जिससे आत्मा दूसरे संसार को देख सकती है। परमात्मा हम सबको कहते हैं, आप बच्चे परमात्मा के नैनों के नूर हो, और इसी स्मृति में रह करके न्यारे और प्यारे के बैलेंस से रहो। शरीर भान में आकर के कर्म करो, कर्म करके फिर न्यारे हो जाओ, अपनी उस आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। जी। तो ये न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस प्रवृत्ति में होते हुए अगर रहेगा, तो आप सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जितना बिजी रहेंगे उतना ही मायाजीत हो जाएंगे। बिजी रहने का अच्छा साधन मिला है ना। सेवा बिजी रहने का साधन है। चाहे किसी भी समय माया का विघ्न आया हुआ है, लेकिन जब सेवा वाले सामने आएंगे तो अपने को ठीक करके उनकी सेवा करेंगे। क्या भी होगा, तैयार होकर के ही मुरली सुनाएंगे ना, और सुनाते सुनाते स्वयं को भी सुना लेंगे। दूसरों की सेवा करने से स्वयं को भी मदद मिल जाती है। बहुत अच्छा साधन है मायाजीत बनने का। जी। प्रवृत्ति में रहते हुए अगर कोई पाठशाला चलाता है, केंद्र खोलता है, तो उसको एक मायाजीत बनने की जैसे लिफ्ट मिल जाती है। क्योंकि कभी भी कोई आएगा, उसको ज्ञान सुनाना है, उसको मुरली बाबा के महावाक्य सुनाने हैं। तो सुनाने हैं तो उसके पहले अपने को तैयार करना पड़ेगा। कोई इधर उधर की बातें अगर होंगी भी मन पर, उनको हटाना पड़ेगा। बड़ी अच्छी स्थिति बना करके फिर हम भगवान के महावाक्य किसी को बताएंगे। जी। जब हम दूसरों को सुनाएंगे तो पहले तो अपने कान भी सुनेंगे। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं, मन को बिजी रखने का एक अच्छा साधन है सेवा। खूब अच्छी तरह से इस सेवा में बिजी हो जाओ, कोर्स कराओ, मुरली सुनाओ, जब कोई आता है उससे ज्ञान की वार्तालाप करो, तो इससे आपका मन बिजी रहेगा, और जो बातें व्यर्थ की, माया की आती हैं, उनसे आप मुक्त हो जाओगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि डबल प्राप्ति, डबल जिम्मेवारी, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी
डबल लाइट समझने से कभी लौकिक जिम्मेवारी भी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी होना, ट्रस्टी को क्या थकावट। अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। जवाबदारियां डबल ले लेते हैं। परमात्मा कह रहे हैं जवाबदारी तो डबल है, लेकिन ये डबल जवाबदारी डबल लाइट बनाने वाली है। एक तरफ आपको अपनी प्रवृत्ति भी संभालनी है, बाल बच्चों की भी पालना करनी है, और दूसरे तरफ ईश्वरीय सेवाएं भी करनी है। जी। तो ये डबल सेवा, डबल जिम्मेवारी आपके पास है। लेकिन आपको तो बाबा ने ट्रस्टी बनाया है, आप गृहस्थी तो रहे नहीं। जिस दिन से हमने कह दिया ये बाबा सब आपका है, ये परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं, ये घर आपका है, तो जब हमने बाबा को सब कुछ अर्पित कर दिया तो परमात्मा कह रहे हैं आपकी जवाबदारी तो रहे नहीं, आप तो ट्रस्टी हो गए, आप गृहस्थी अपने को समझो ही नहीं, तो और डबल लाइट बन जाएंगे और हल्के हो जाएंगे। तो ये जवाबदारियां कभी भारी बनाने वाली नहीं है। अगर कोई भारी होता है माना वो विधि नहीं जानता, वो ट्रस्टी बन करके नहीं रहता है। अगर हम ट्रस्टी बन करके रहें, सब कुछ बाबा को अर्पित करके उनके द्वारा मिली हुई सेवा समझ करके कर्म करें, तो हम बिजी भी रहेंगे और हल्के भी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि हम कैसे परमात्मा के नैनों के नूर बने और कैसे स्वस्थिति से सर्व की सेवा करें। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें सर्व प्रकार की अधीनता को समाप्त करके ईश्वरीय सर्व प्राप्तियों का अधिकारी बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें फॉलो फादर मदर करके एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। स्मृति रहे कि दूसरों को आगे बढ़ाने में ही हमारा आगे बढ़ना समाया हुआ है। परमात्मा ने कहा कि माया जीत बनने के लिए हमें स्वयं को ईश्वरीय सेवा में बिजी रखना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वह महान है। अपना बनाना अर्थात अधिकारी बनना, सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त होना। अधीनता के प्रकार: 1. स्व की स्वाभृति। 2. सर्व के संबंधों में आने की। और 3. प्रकृति व परिस्थितियों द्वारा प्राप्त हुई अधीनता। घर घर में चैतन्य ब्राह्मण आत्मा हो, गली गली में ज्ञान स्थान हो। यह स्मृति में रखो कि आगे बढ़ाने में आगे बढ़ना समाया हुआ है। श्रेष्ठ आत्माएं बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभव में रहो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।